यह महसूस करना असामान्य नहीं है कि आप जो चीजें चाहते हैं उसे हासिल करने से खुद को रोक रहे हैं। बहुत से लोगों को खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में कठिनाई होती है, जो उन्हें आत्मविनाश की ओर ले जा सकती है। सेल्फ सैबोटेजिंग तब होती है जब आप ऐसे तरीके से कार्य करते हैं जो जानबूझकर आपकी सफलता और खुशी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। सेल्फ सैबोटेजिंग आत्मसंदेह या कभी-कभी अविश्वास महसूस करने से अलग है। जब आप सेल्फ सैबोटेजिंग करते हैं तो आप जानबूझकर ऐसे कार्य चुनते हैं जो आपके लक्ष्यों की आवश्यकता के विपरीत होते हैं। यह एक तरह से सोचने जैसा है कि यह शायद सबसे अच्छा विचार नहीं है, लेकिन मैं इसे वैसे भी करने जा रहा हूं। सेल्फ सैबोटेजिंग गुप्त हो सकती है, और जब यह अपना अगली हेड उठा लेती है तो इसे पहचानना कठिन हो सकता है। लेकिन एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं और देखते हैं कि यह कितनी बार आपकी सफलता को नुकसान पहुंचाता है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। सेल्फ सैबोटेजिंग को पहचानना और उसका मुकाबला करना किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और डर को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से पीछे नहीं हटने देता है। इस वीडियो कुछ सामान्य संकेत दिए गए हैं जिनसे पता चलता है कि आप स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 1. आप काम टालते हैं और खुद को कारण बताते हैं कि आप सफल क्यों नहीं हो सकते। लोगों द्वारा स्वयं को नष्ट करने के सबसे आम तरीकों में से एक है विलंब करना। विलंब तब होता है जब आप किसी कार्य या प्रोजेक्ट को टाल देते हैं जो आपको अभी करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय अन्य कम महत्वपूर्ण चीजों पर समय व्यतीत करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि वे आलस्य या प्रेरणा की कमी के कारण काम टाल देते हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंग्जायटी, फियर ऑफ फेलियर और कम आत्मसम्मान के कारण काम को टाल देते हैं, जिसके कारण वे उन कार्यों को टाल देते हैं जिन्हें वे जानते हैं कि उन्हें करना चाहिए। यह किसकी तरह दिखता है? मान लीजिए कि आप एक नया शौक शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप इसे टालते रहते हैं। आप अपने आप से कहते हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं और आपके पास इसके लिए समय नहीं है। या हो सकता है कि आपने कार्यस्थल पर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं कर पाते हो। हो सकता है कि आपने दोस्तों और परिवार के साथ योजनाएं बनाना भी बंद कर दिया हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए आपके पास इसके लिए समय नहीं है। अधिकांश समय विलंब करने वाले आलसी नहीं होते हैं, उनमें बस इरैशनल फियर ऑफ फेलियर है। वे सोच सकते हैं कि यदि उन्होंने उस परियोजना को तुरंत शुरू नहीं किया तो यह बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। वे उन चीजों को करने के बारे में भी चिंतित महसूस कर सकते हैं जिनमें वे अच्छे नहीं हैं। 2. आप अपने आप से कहते हैं कि आप अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अच्छे, पर्याप्त स्मार्ट या योग्य नहीं हैं। यह एक बहुत ही आम बात है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें जीवन भर यही बताया गया है कि वे उतने अच्छे नहीं हैं, कि वे सफलता के लायक नहीं हैं, या कि वे कभी सफल नहीं होंगे। यदि आपको एक बच्चे के रूप में यह बताया गया था, तो एक वयस्क के रूप में इन नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इससे निपटने और खुद पर फिर से विश्वास करना शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बचपन में जो आपको बताया गया था उसके विपरीत काम करें। अपनी खामियों और कमियों के बारे में लगातार सोचने के बजाय अपनी ताकत और पॉजिटिव विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जिनमें आप अच्छे हैं। लगातार अपनी और अपनी गलतियों की आलोचना करने के बजाय सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप पर और अपनी क्षमता पर विश्वास करना शुरू करें, और नकारात्मक विचार और भावनाएं धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। 3. आप अपने और अपनी सफलता के लिए चीजों को और अधिक कठिन बनाने के तरीके ढूंढते हैं। कभी कभी लोग सक्रिय रूप से अपने और अपनी सफलता के लिए चीजों को और अधिक कठिन बनाकर सेल्फ सैबोटाज पहुंचाते हैं। इसमें खराब कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स शामिल हो सकते हैं, जिसके कारण आपको अपने प्रियजनों के साथ तीखी बहस का सामना करना पड़ता है। इसमें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए लगातार बहुत व्यस्त रहने की कोशिश करना, पूर टाइम मैनेजमेंट के यह होना, जिसके कारण आप अपने टास्क्स और प्रोजेक्ट्स में लगातार पीछे रह जाते हैं, या लगातार खुद को टॉक्सिक सिचुएशंस में डालना, जिससे स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी जैसी चीजें भी शामिल हो सकती हैं। इससे निपटने के लिए आपको अपने आप को और अपने स्किल्स को बेहतर बनाने पर एक्टिवली काम करना चाहिए। आपको एक बेहतर मित्र, सहकर्मी और परिवार का सदस्य बनने के लिए सचेत रूप से काम करना शुरू करना चाहिए।
अपने टास्क्स और प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए समय निर्धारित करना शुरू करें और आखिरी मिनट तक सब कुछ छोड़ना बंद करें। आपको उन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लोगों, हैबिट्स और सिचुएशंस को छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो आपको नीचे ला रहे हैं। 4. आप लगातार स्वयं को जज करते हैं और लगातार फ्रॉड की तरह महसूस करते हैं। सेल्फ सैबोटेजिंग अक्सर सेल्फ जजमेंट और सेल्फ क्रिटिसिज्म के रूप में प्रकट होती है। जो लोग लगातार खुद को और अपने हर कदम को आंकते रहते हैं, वे अक्सर अवचेतन रूप से मानते हैं कि वे सफलता के लायक नहीं हैं। वे सोच सकते हैं कि वे उस पदोन्नति के लायक नहीं हैं जिसके लिए वे तैयार हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि वे काफी अच्छे हैं। जो लोग लगातार धोखेबाज की तरह महसूस करते हैं, वे यह नहीं मानते हैं कि उन्होंने जिसके लिए काम किया है वे उसके लायक हैं, और ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि वे इसके हकदार हैं। वे अपने हर फैसले पर लगातार सवाल उठाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे झूठ बोल रहे हैं और किसी भी समय कोई उन्हें ढूंढ लेगा। जो लोग लगातार धोखेबाज की तरह महसूस करते हैं, वे अक्सर खुद को कठोरता से आंकते हैं और अपने द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों के लिए खुद को श्रेय नहीं देते हैं। वे अपनी सफलताओं को उन चीजों के रूप में नहीं देखते हैं जो उन्होंने अर्जित की है, बल्कि उन्हें उन चीजों के रूप में देखते हैं जिन्हें पाकर वे भाग्यशाली रहे हैं। 5. आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं और स्वयं की देखभाल को ऑप्शनल मानते हैं। सेल्फ सैबोटाज अक्सर सेल्फ जजमेंट और सेल्फ क्रिटिसिज्म के रूप में प्रकट होती है। जो लोग लगातार खुद को और अपने हर कदम को आंकते रहते हैं, वे अक्सर सबकॉन्शियसली रूप से मानते हैं कि वे सफलता के लायक नहीं हैं। वे सोच सकते हैं कि वे उस पदोन्नति के लायक नहीं हैं जिसके लिए वे तैयार हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि वे काफी अच्छे हैं। जो लोग लगातार धोखेबाज की तरह महसूस करते हैं, वे यह नहीं मानते हैं कि उन्होंने जिसके लिए काम किया है वे उसके लायक हैं, और ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि वे इसके हकदार हैं। वे अपने हर फैसले पर लगातार सवाल उठाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे झूठ बोल रहे हैं और किसी भी समय कोई उन्हें ढूंढ लेगा। जो लोग लगातार धोखेबाज की तरह महसूस करते हैं, वे अक्सर खुद को कठोरता से आंकते हैं और अपने द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों के लिए खुद को श्रेय नहीं देते हैं। वे अपनी सफलताओं को उन चीजों के रूप में नहीं देखते हैं जो उन्होंने अर्जित की है, बल्कि उन्हें उन चीजों के रूप में देखते हैं जिन्हें पाकर वे भाग्यशाली रहे हैं। तो आइए अब इस वीडियो का पूरा सार जान लेते हैं। सेल्फ सैबोटेजिंग को मैनेज करने के लिए क्या किया जाए। सेल्फ सैबोटेजिंग अक्सर एक संकेत है कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। यदि आप खुद को अपनी सफलता में बाधा डालने से रोकना चाहते हैं, तो आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू करना होगा। आपको अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचानना शुरू करना होगा और उन्हें संबोधित करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। आपको एक बेहतर मित्र, सहकर्मी और परिवार का सदस्य बनने के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स को बेहतर बनाने पर काम करना होगा। आपको अपने सेल्फ केयर स्किल्स को बेहतर बनाने पर काम करना होगा। जीवन में सफल होने के लिए आपको सेल्फ सैबोटेजिंग के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा मोटिवेटेड रहें। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।